Good morning, students. Today I am going to explain chapter 11, A Strange Creature. यानी ये एक अद्भुत प्राणी के बारे में. स्ट्रेंज मीन्स होता है अद्भुत, और विचित्र या अजीब. देखो तीनों मीनिंग होते हैं स्ट्रेंज मीन्स. और क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी. इंट्रोडक्शन. देयर आर मैनी यूनिक एनिमल्स ऑन द अर्थ. हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे यूनिक एनिमल्स पाए जाते हैं. यूनिक मतलब अद्वितीय, मतलब जिनके जैसा दूसरा कोई ना हो. वन ऑफ देम इज एन ऑक्टोपस विच हैज 8 आर्म्स एंड 3 हर्ट्स. कहा गया कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे यूनिक एनिमल्स पाए जाते हैं. उन्हीं में से एक है ऑक्टोपस. सुना होगा आप लोगों ने, ऑक्टोपस का नाम साइंस में पढ़ा होगा. जिसके 8 आर्म्स होते हैं, यानी उसके 8 हाथ और 3 हर्ट होते हैं. Read this lesson and know more about the octopuses. इस चैप्टर को पढ़िए और ऑक्टोपस के बारे में और जानकारी हासिल करिए. तब इसको पढ़ने पे आपको और ऑक्टोपस के बारे में पता चलेगा. क्या क्या पता चलेगा? वो चैप्टर में पता चलेगा. So let's start the chapter. The octopus lives in the water. ऑक्टोपस कहाँ रहती है? वाटर में, यानी पानी में. It is a strange animal. ये एक बहुत ही अद्भुत जानवर है. देखो ये एक फिश की कैटेगरी में आती है क्योंकि पानी में रहती है. It has 3 hearts. इसके 3 हर्ट होते हैं, 3 दिल होते हैं. नॉर्मली लोगों में एक होते हैं ना, लेकिन ऑक्टोपस में 3 होते हैं. It has 8 arms and 1 huge brain. इसके 8 हाथ होते हैं, बाहें. And 1 huge brain. Huge means बड़ा, और एक बड़ा सा ब्रेन होता है, बड़ा सा दिमाग होता है. So it is a wonderful and intelligent creature. तो इसलिए ये एक बहुत ही वंडरफुल और इंटेलिजेंट, बुद्धिमान क्रिएचर, बहुत बुद्धिमान प्राणी होते हैं. The word octopus comes from the Greek word octo, which means 8. ये जो शब्द है, वर्ड है ऑक्टोपस, ये कहाँ से आया है? ग्रीक के वर्ड ऑक्टो से. ये ग्रीक का वर्ड है ऑक्टो, जिसका मतलब होता है 8. ग्रीक का वर्ड है ऑक्टो, ऑक्टो से बना है ऑक्टोपस, जिसका मतलब होता है 8. द ऑक्टोपसेस आर सो नेम्ड बिकॉज दे हैव 8 आर्म्स. ये जो ऑक्टोपस है, इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं. जस्ट बिकॉज दे हैव 8 आर्म्स, क्योंकि इसके 8 हाथ होते हैं, इसलिए इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं. दीज आर कॉल्ड द टेंटेकल्स. और उनमें से एक कहा जाता है इसको टेंटेकल्स. दे हैव eyes on either side of their head and they are extremely intelligent. इसकी जो आंखें होती हैं वो कहाँ होती हैं? on either side of their head, मतलब दिमाग की तरफ, दिमाग की साइड पे होती हैं. और ये बहुत ही इंटेलिजेंट होती हैं, बुद्धिमान होती हैं. दे कैन लर्न न्यू थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स. ये भी ह्यूमन बींग्स, हमारे इंसानों की तरह नई नई चीज़ें सीख सकती हैं. They have even learned a few tricks to get out of troublesome situation. Even ये लोग बहुत तरह की ट्रिक्स सीखे रहते हैं. troublesome situation मतलब कोई, अगर उनके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उससे बाहर निकलने के लिए इनके पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं. बहुत सारी ट्रिक्स इन्होंने सीख रखी हैं, मतलब तरकीब. मतलब कोई भी अगर परेशानी आए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो उससे निकलने के लिए इन्होंने बहुत सारी तरकीबें सीख रखी होती हैं. If have an octopus is chased by a predator such as a shark or a bird, it can use some surprising skills to get away. प्रीडेटर क्या होते हैं? मतलब वो जीव जंतु जो दूसरे जीव जंतु को मारकर खाते हैं, वो होते हैं प्रीडेटर. देखिए आपके इसमें मीनिंग भी लिखा है, एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स. मतलब वो जानवर जो दूसरे जानवरों को मारकर खाता है. तो अगर कभी ऐसा होता है कि ऑक्टोपस का पीछा कोई ऐसे जीव जंतु जैसे कि शार्क है या कोई बर्ड है उसका कर रहे हैं, तब क्या करेंगे? उसको मार के खाने के लिए, तभी तो पीछा करेंगे, है ना, इसीलिए करेंगे. तो इट कैन यूज सम सरप्राइजिंग स्किल्स टू गेट अवे. तो इनके पास बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं, ऐसी कला होती हैं, जिससे कि ये अपने आप को बचा लेती हैं. Octopuses do not have teeth or sharp claws to defend themselves.
मतलब जो ऑक्टोपस होते हैं इनके शार्प पैने, इनके ना तो टीथ होते हैं, इनके दांत भी नहीं होते, और शार्प क्लॉज, शार्प जबड़े, पंजे भी नहीं होते हैं। पंजे पंजे जाते हो ना जिसमें नाखून हो, जिससे कि अपने आप को बचा सके। इंस्टीड दे यूज मोर क्लेवर वेज टू फूल देयर अटैकर्स। इसके बजाय ये ज़्यादा होशियारी से क्या करते हैं, दे यूज मोर क्लेवर वेज, ये ज़्यादा चालाकी से वो चीज़ें यूज करते हैं कि अपने अटैकर्स को, मतलब जो उनके ऊपर आक्रमण करे, जो उनको मारने आए, उसको बेवकूफ़ बना देती हैं, उनको बेवकूफ़ बना के भाग निकलती हैं। क्योंकि ना तो इनके पास दांत होते हैं और ना इनके पास पंजे होते हैं कि ये उनसे झपट्टा मार के अपने आप को लड़के झगड़ के बचा सके। तो ऐसा इनके पास होता नहीं है। तो इनके पास क्या होता है, दिमाग होता है। ये अपने दिमाग, अपनी चालाकी से क्या करते हैं, जो अटैक करने वाले आते हैं, जिनको मारने आते हैं, उनको बेवकूफ़ बना देती हैं और बच के भाग जाती हैं। Octopuses hide themselves in the sand on the bottom of the ocean. ऑक्टोपस क्या करते हैं, खुद को छुपा लेते हैं। कहाँ पे, इन द सैंड ऑफ द बॉटम ऑफ द ओशियन, मतलब ओशियन फ्लोर, जो समुद्र में जमीन पे जो बॉटम, बॉटम मतलब एकदम नीचे, जो बालू में भी ये अपने आप को क्या करती हैं, बालू वाली जमीन में भी ये खुद को छुपा लेती हैं। हाइड, हाइड मीन्स छुपाना। हाउ डू दे डू दैट, आखिर ये सब कैसे ये करती हैं। वेल, एन ऑक्टोपस इज लाइक अ कैमेलियन, ये जो ऑक्टोपस है कैमेलियन की तरह लगती हैं, बिकॉज इट कैन चेंज द कलर ऑफ इट्स स्किन टू मैच द सैंड। क्योंकि ये क्या कर सकती हैं, ये अपनी स्किन का जो कलर है, अपनी स्किन, जो इनकी स्किन, जो चमड़ी का कलर है, उसको ये बालू की तरह चेंज कर लेती हैं, बदल लेती हैं, मतलब अपना कलर भी बदल लेती हैं। एंड दिस कैम्फलॉग हैपन्स इन लेस देन अ मिनट, और ये जो इसको छल करने में, मतलब अपना वेश बदलने में, अपना कलर बदलने में, इनको लेस देन अ मिनट, मतलब 1 मिनट से भी कम समय लगता है। Some octopuses like to stay in more shallow water where there are rocks and corals between which they can easily hide. कुछ ऑक्टोपस, कुछ ऑक्टोपस के बारे में कहा जाता है कि ये लोग शैलो वाटर में, यानी निचले पानी में, मतलब एकदम गहरे पानी में नहीं, ऊपर वाले पानी में, चट्टानों और कोरल्स, रॉक्स, रॉक्स मीन्स चट्टान, मतलब चट्टानों और कोरल्स के बीच में अपने आप को आसानी से छिपा लेती हैं। मतलब एकदम नीचे ये नहीं रहती हैं, कुछ कुछ, सबके बारे में नहीं कहा जा रहा है, कुछ के बारे में कहा जा रहा है। जहाँ चट्टाने वट्टाने हो, कोरल्स हो, तो उनके बीच में ये अपने आप को आसानी से छिपा लेती हैं। ऑक्टोपसेस डू नॉट हैव बैक बोन्स, ऑक्टोपस के बैक बोन्स भी नहीं होती, यानी जो रीढ़ की हड्डी, ये भी नहीं होती है। सो दे कैन स्क्वीज themselves into small spaces between rocks to get out of reach to their attackers. तो अब इनके हड्डी तो होती नहीं है, तो ये अपने आप को एकदम स्क्वीज कर लेती, मतलब एकदम सिकोड़ लेती हैं इनटू स्मॉल स्पेसेस, मतलब अगर छोटी सी भी जगह होगी ना, तो ये उसमें अपने आप को एकदम सिकोड़ के उसमें आ जाएंगी। बिटवीन रॉक्स, मतलब रॉक, जो चट्टानों के बीच में एकदम सिकोड़ के अपने आप को छोटा कर लेती हैं, टू गेट आउट ऑफ रीच ऑफ देयर अटैकर्स, जिससे कि जो अटैकर्स होते हैं वो भी इनको नहीं पकड़ पाते हैं। अटैकर्स का मतलब दूसरे जीव जंतु जो इनको मार के खाने के लिए आए, उनको अटैकर्स कहा गया है। तो जो अटैकर से बच निकलने के लिए ये अपने आप को एकदम छोटा कर लेती हैं, स्क्वीज कर लेती हैं, सिकोड़ लेती हैं, और उन चट्टानों के बीच में छिप जाती हैं। जो इनको मारने के जीव जंतु वो भी इनको नहीं ढूंढ पाते हैं, वो भी नहीं पहुंच पाते इनके पास। If an octopus finds that it has no time to hide when it is in trouble, it can break off one of its arms. अगर ऑक्टोपस को कभी ये लगता है कि कभी ऐसी सिचुएशन आई कि वो, किसी ने उन पे हमला कर दिया या कोई जीव जंतु आ गया है उनको मारने के लिए, और उनके पास समय नहीं है अपने आप को छिपाने के लिए, इट हैज़ नो टाइम टू हाइड व्हेन इट इज़ इन ट्रबल, अगर वो ट्रबल में इस मुसीबत, अगर वो किसी परेशानी या मुसीबत में फंस गई है और उसके पास समय नहीं है कि वो अपने आप को छिपा सके, बचा सके, तो इट कैन ब्रेक ऑफ वन ऑफ हिज आर्म्स, तो क्या करती है, अपनी एक आर्म्स, मतलब अपने एक हाथ को तोड़ देती है, खत्म कर देती है, हटा देती है। द आर्म देन चेंजेस कलर्स एंड स्क्वैम्स अराउंड इन द वाटर टू डिस्ट्रैक्ट द प्रीडेटर व्हाइल द ऑक्टोपस स्विम्स अवे टू सेफ्टी। और इससे क्या होता है, जो उनके आर्म, मतलब जो उनकी बाहों का कलर होता है वो चेंज हो जाता है, और वो पूरे उस वाटर में क्या होता है, जब वो कलर चेंज हो जाएगा तो जो उनके ऊपर आक्रमण करने वाला आएगा, प्रीडेटर होगा, वो क्या करेगा,
वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसको लगेगा कि अरे ऑक्टोपस तो उधर चली गई है ना, उसका अगर वो अपनी एक बात छोड़ देगा तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो जो प्रीडेटर होता है, जो उस पर आक्रमण करने वाला जीव जंतु होता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब उसका दिमाग, उसका मन दूसरी तरफ चला जाता है, उस तरफ। और इतने में क्या होता है, ये जो ऑक्टोपस होती है, ये अपने आप को सेफ्टी से, बड़ी सावधानी पूर्वक वहां से बचा लेती हैं कि भाई ध्यान भटकाना जिसको बोलते हैं, उनका ध्यान तो उधर चला जाएगा उसकी जो दूसरे आर्म्स की तरफ, और ये अपने आप को सेफ्टी से बचा लेती हैं। डू नॉट वरी दो द ऑक्टोपस आर्म्स ग्रो बैक, इसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो उसने अपना एक आर्म्स ब्रेक ऑफ किया होता है, तोड़ा होता है, निकाला होता है, हटाया होता है, वो फिर से ग्रोज बैक, मतलब वो फिर से आ जाती हैं। अगर उसने अपनी एक बाह हटा दी, तोड़ दी, निकाल दी, अपने अलग कर दी अपने आप से, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी उसी जगह पे दूसरे आर्म्स, दूसरे हाथ ग्रो हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उगाते हैं, कह लो उगाते हैं। There is one kind of octopus that has poison which it uses to defend itself. एक एक वन काइंड ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का एक प्रकार, एक प्रजाति होती है, एक तरह होता है, दैट हैज पॉइजन, जिसमें एक पॉइजन होता है, विच यूज डिफेंड इटसेल्फ, मतलब वो अपने आप को खुद को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए उसको यूज करती है, पॉइजन होता है। द ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस इज सो टाइनी दैट इट कुड फिट इन द पाम ऑफ योर हैंड। कहा गया है कि ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस होती है जो कि बहुत ही छोटी होती है, सो टाइनी, टाइनी मतलब एकदम छोटा, दैट इट कुड फिट इन द पाम ऑफ योर हैंड, जो आपके हाथ की हथेली पे भी आ सकती है, मतलब इतनी छोटी होती है एक ऑक्टोपस जिसका नाम है ब्लू रिंग्ड। वो इतनी छोटी है कि वो हमारी हथेली पे भी आ सकती है। The largest octopus is the giant Pacific octopus which can grow up to 30 feet। अब देखो, ये तो बताया ब्लू रिंग्ड कौन है, सबसे छोटी ऑक्टोपस है, और जो सबसे बड़ी ऑक्टोपस है, द लार्जेस्ट ऑक्टोपस, वो है आपकी जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस, उसका नाम है, सबसे लार्जेस्ट ऑक्टोपस का क्या नाम है, जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस, विच कैन ग्रो अप टू 30 फीट, जो अपने आप को 30 फीट तक ग्रो कर सकती है, बढ़ा सकती है। द स्मॉलेस्ट ऑक्टोपस इज लेस देन एन इंच इन साइज, और जो सबसे छोटी ऑक्टोपस है उसका साइज कितना होता है, 1 इंच से भी कम। यानी सबसे बड़ी ऑक्टोपस कौन सी है, जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस, जो कि 30 फीट तक अपने आप को ग्रो कर सकती है, और सबसे छोटी वाली आपकी कौन सी है, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस, जिसका साइज 1 इंच से भी कम होता है। ठीक, तो इसमें आपने पढ़ा ऑक्टोपस के बारे में, हार्ड वर्ड्स, इट्स योर होमवर्क। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में आपकी एक्सरसाइजेस सॉल्व की जाएंगी।